ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 19 दिसंबर, दिन है शुक्रवार और आज है पौष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि आज सुबह 5 बजे से शुरू होकर शनिवार को यानी 20 दिसंबर शनिवार को सुबह 7:12 पर समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:31 से 6:19 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर और आज ज्येष्ठ नक्षत्र रात 10:51 तक रहेगा। इसके बाद में मूल नक्षत्र प्रारंभ हो रहे हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज हमारे चैनल पर पौष अमावस्या की कथा भी सुनाई गई है, आप जरूर सुनिएगा। आइए हर दिन की तरह आज भी अध्याय से पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती,
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप भी अलग सा है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते रहते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला का परिवार इसी तरह हंसी खुशी रह रहा था। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का भाग्य क्षण भर में ही राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से संगत कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति होने के बजाय वह रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी की तरह उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ वह रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में उसने गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। अब सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा ही। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीला
अब प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सहते सहते भगवान के ध्यान में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर पर इस समय भला कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इन मांझी को बिल्कुल भी पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर और सम्मान के साथ घर में लेवा लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, मांझी, आपको तो देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों बेटी, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते हैं, तब मैं भी वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चलने लगा, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने मांझी के कहने पर अपनी याददाश्त पर जोर दिया, लेकिन वह मांझी उसे याद ही नहीं आ पा रही थी। तब मांझी ने कहा, बेटी, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अब तू वहाँ दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं तू क्यों नहीं आती है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना? ऐसा सोचकर ही मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मांझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। ये देखकर मांझी शीला के पास गई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। फिर उसने मांझी से कहा, मांझी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुनकर मांझी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही होते हैं। इसलिए बेटी, तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है और अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति करता है। ऐसा कहकर माँझी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत ही सरल सा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका कोई भी फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का भी विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहो। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके साफ आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर साफ कपड़ा बिछाओ और उसके ऊपर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो।
सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों का सच्चे मन से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद सब में बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। माँ जी के मुख से यह सुनकर शीला बहुत आनंदित हो गई। फिर पूछने लगी, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को वैसे ही करते हैं जैसी आपने पहले व्रत में करी है। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते समय कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। माँ, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी कोई दूसरा नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की निंदा नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले तो बहुत सारे सोने के गहने थे, लेकिन पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना, स्तुति, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किया।
21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल भी मिल गया। उसका पति अब सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने शीला के घर में धन के भंडार भरे, ऐसे ही इस कहानी को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी श्रोताओं के घर में धन सुख समृद्धि के भंडार भरना। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। कान्हा जी और उनके भक्तों के प्रति निश्चल प्रेम का एक अटूट बंधन होता है। कान्हा के भक्त जब भी उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वो किसी न किसी रूप में अपने भक्त से मिलने के लिए पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो रोज रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते थे, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे लोग बहुत ही प्रिय हैं जो सदा भगवत गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं। और कान्हा जी की विशेष कृपा भी ऐसे भक्तों पर सदा बनी रहती है। अब एक दिन उन पंडित जी को जब वे जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने पकड़ लिया और डांटते हुए पूछने लगे कि तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दे। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यही एक भगवत गीता की पुस्तक है। चाहो तो तुम इसे ले लो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर रोज भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं वहाँ पर कथा सुना रहा हूँगा तब तुम उनके घर में आकर चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय तो सभी लोग कथा सुनने में व्यस्त रहेंगे, तब तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगी। चोर पंडित जी की ये बात मान गया और पंडित जी को छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोस के घर में कथा सुना रहे थे, तब पंडित जी के कहे अनुसार वो चोर भी वहां आ गया। पंडित जी ने उस चोर को देख लिया था। अब वे अपनी कथा के बीच में उस चोर को सुनाते हुए कहने लगे कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वो अक्सर वहाँ आया करता है। वो हीरो जवाहरातों से सदा लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूट ले। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अधिक धन पाने की इच्छा से वहाँ से चला गया। अब वो चोर अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। सुना है वो हीरे जवाहरातों से लदा रहता है और वो जहाँ रहता है वो जगह यहाँ से मीलों दूर है। तुम एक काम करो, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना बांध कर दे दो। पत्नी ने थोड़ा सत्तू बांध कर उसे दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है, इसी को खाकर पानी पी लेना। चोर अपने घर से ये संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही वापस आऊँगा। अब वो पैदल ही टूटे चप्पलों में वहाँ से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो चोर मन में उसी कान्हा नाम के बालक का ध्यान करते हुए आगे चलने लगा। हर समय बस उसी बालक का रूप उसे ध्यान में आ रहा था कि एक नन्हा बालक है जो हर समय हीरे जवाहरातों से लदा रहता है और उसी के सारे हीरे मोती आज मैं चुरा कर ले आऊँगा। इस तरह रास्ते भर वह उस नन्हे बालक का ध्यान करता रहा। सुबह से लेकर चलते चलते शाम हो गई।
जब शाम हुई तो वह उसी जगह पहुंच गया जहां पर उसे पंडित जी ने जाने को बताया था। अब उस जगह पहुंचकर वह सोचने लगा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो वो बच्चा तो मुझे देखकर भाग जाएगा, फिर तो इतनी दूर से पैदल चलकर मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं पास वाली झाड़ी में ही छुप जाऊं। अब जैसे ही वो चोर उन घनी झाड़ियों में छुपा, झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी कान्हा जी से बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लुट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूँगा। अब ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप बना लिया और वे आधी रात होने पर उसी जगह आ गए जहाँ पर वह चोर झाड़ियों में छुपा हुआ था। अब जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे, चोर एकदम से झाड़ियों से बाहर निकला और उन्हें पकड़कर बोला, अरे ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है रे। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने तो हंसते हुए उस चोर को सब कुछ दे दिया और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। बड़ा खुश था कि आज तो इतने सारे जवाहरात लूट कर लाया हूँ कि अब मुझे पूरे जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चोर बड़ा खुश होकर अगले दिन सबसे पहले उन्हीं पंडित जी से मिलने के लिए जाने लगा और पंडित जी जिस घर में कथा सुना रहे थे वहीं पहुंच गया। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसने ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब देखा तो पूछने लगे, भाई ये क्या है? तब वह चोर बोला, पंडित जी आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था और मैं तो उसको ही लूट कर ले आया हूँ और ये रहा आपका हिस्सा। आपने मुझे उसका पता बताया था ना, इसलिए ये आधा हिस्सा अब आपका हुआ। पंडित जी ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ। बोले, अरे भाई, मैं इतने साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, इतने साल से पंडिताई कर रहा हूँ, वो तो मुझे आज तक नहीं मिले। अरे भला तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं? चोर ने बार बार पंडित जी से कहा, नहीं पंडित जी, मैं सच में कान्हा से मिला हूँ। पंडित जी बोले, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसे दिखता है। और इस तरह चोर और पंडित जी कान्हा जी से मिलने के लिए चल पड़े। एक लंबी थकान भरी पैदल यात्रा के साथ ही वे दोनों अब वृंदावन में पहुंच चुके थे। वृंदावन में पहुंचकर वह चोर पंडित जी को उन्हीं झाड़ियों के पास ले गया जहां वह छिपा हुआ था। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा, आओ पंडित जी, मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। अब पंडित जी चोर के साथ ही उस झाड़ियों के अंदर छुप गए। दोनों का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और मुंह से दोनों की बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्यरात्रि में कान्हा जी फिर से एक बालक का रूप धरकर वहीं आ गए। देखते ही चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। कान्हा जी को देखते ही वो तो फूट फूट कर रोने लग गए। पंडित जी तो कान्हा जी के चरणों में गिर पड़े। थोड़ी ही देर में कान्हा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और तब पंडित जी वापस अपने होश में आए और उस चोर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। बोले कि भाई, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, उसे तो तुमने ही लूट लिया। तुम तो धन्य हो भाई, और आज तुम्हारे ही कारण मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। तो ऐसा है ठाकुर जी का प्यार। अपने सच्चे भक्तों के लिए वो जो भी उन्हें दिल से पुकारते हैं, भागे चले आते हैं। श्री राधे जी तो अपने सभी भक्तों पर कृपा करती हैं, फिर चाहे उनके भक्त उनके साथ छल ही क्यों न करें, वो छल के रूप में भी अपने भक्तों की सारी बातें सुन लेती हैं। एक बार 3 साधु थे जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध थे कहने लगे कि अब मैं यमुना किनारे आसन लगा कर रहूँगा, तुम दोनों तो जवान हो इसलिए तुम आगे चले जाओ। वे युवा साधु जब चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुँच जाएंगे। एक तरह से तो हम राधा रानी के मेहमान हुए,
इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही हम खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो भोजन भी कर लेंगे, वरना हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहजे में ऐसा कह दिया था। मंदिर पहुंचे। मंदिर में पहुंचकर श्री राधे जी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद भी लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए, क्योंकि आरती के बाद किसी ने भी उन्हें भोजन जो नहीं करवाया था। उसी रात राधा जी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी कि पुजारी जी, मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे, मेहमान मेहमान कहाँ हैं? राधा रानी कहने लगी, पुजारी जी, 2 साधु हैं जो आज बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया और बड़ी विनम्रता से उन दोनों साधुओं से पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे कि आप उठकर बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी, मंदिर में जो भी उत्सव का भोज प्रसाद बचा हुआ था, जैसे खीर, रसगुल्ले, लड्डू, पूड़ी आदि जो भी भोग प्रसाद बचा था, जल्दी से 2 थालों में परोसकर दोनों को दे देते हैं। 2 थालों में इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर अब दोनों साधु मन ही मन सोचने लगे कि हमने तो भाई मजाक ही मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं, और राधे जी ने तो सचमुच ही हम पर कृपा कर दी। अब दोनों साधु ने भरपेट भोजन किया और फिर राधे रानी का ध्यान करके सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में श्री राधे रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति मिली कि नहीं? दोनों साधुओं ने हाँ बोल दिया। अब राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तो तुम दोनों को भोजन करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद तो देना ही भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का एक एक बीड़ा रख दिया। सुबह जैसे ही वे साधु जागे तो अपने सिरहाने पर पान का बीड़ा देखकर हैरान रह गए, और इधर श्री राधे रानी ने तो मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन भी करवा दिया। सचमुच में बहुत ही करुणा भरी है श्री राधे रानी। उनके मन में इतनी दया है कि वे अपने भक्तों की हर बात को सुन लेती हैं, फिर चाहे उनके भक्त उन्हें किसी भी भावना से क्यों न पुकारें। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आगे का अध्याय। भक्तों ने बहुत मेहनत से चंदा जमा करके इतनी सुंदर समाधि का काम किया जो इस भूमि पर कहीं भी नहीं है। चारों ओर धर्मशालाएं हैं और इस भव्य कार्य में बहुत सारे लोगों ने सहायता की। सभी के नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन जो लोग प्रमुख थे उनके नाम भी सुनिए। कुकाजी पाटिल का पुत्र हरि पाटिल, सांगवी गांव का बनाजी, उमरी गांव का गणाजी और मेसाजी वटवाड़ी का, लाडे गांव का गंगाराम, भागू, नंदू, गुजाबाई, आकोले की बनाबाई जो कि सुखदेव पाटिल की माता थी, इन्होंने हजारों रुपए दिए। रामचंद्र कृष्ण जी पाटिल, दत्तू भीकाजी पाटिल, पलास खेड़ का सुखदेव जी और शेगांव का मार्तंड गणपति पाटिल, बालचंद्र का रतनलाल और पंचगवान का दत्तूलाल, उसी गांव का बिसनलाल और टाकली गांव का अंबर सिंह किशन बेल मंडलेकर, हसनापुर का रहने वाला गंगाराव विठोबा पाटिल सावरेकर। इन दानशूर लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रकमें देकर मठ का कार्य पूरा करवाया। ये सब समर्थ के परम भक्त थे। कोठिया, कार्यालय, रसोईघर इत्यादि समाधि के चारों ओर बने हुए हैं। लोगों ने जो चंदा दिया था वो सब इन कामों में खर्च हो गया, लेकिन बहुत सारे काम थे जो अधूरे रह गए। सो इस प्रकार का उपाय किया गया कि समर्थ के इस कार्य के लिए लगान पर 1 आना धार्मिक कर के रूप में लगा दिया जाए। जो लोग भी उस मठ में समाधि के दर्शन करने के लिए आते उन्हें 1 आना कर के रूप में देना पड़ता। और वैसे ही बाजार में बिक्री के लिए आने वाली गाड़ियों पर 2 पैसे कर लगाया, जो अति सामान्य होने से लोग बड़ी खुशी से दे दिया करते थे। आज तक समाधि के सामने हजारों स्वाहाकार हो गए। उनमें 4 बहुत बड़े और सर्वश्रुत हुए। किशनलाल शेठ ने ब्राह्मणों के द्वारा एक शतचंडी अनुष्ठान भी करवाया।
शतचंडी का अनुष्ठान बड़ा कड़क और कठिन होता है। थोड़ी सी भी कमी से विपरीत परिणाम हो जाते हैं, क्योंकि जगदम्बा कालिका को कमी ज्यादा बिल्कुल नहीं चलती। किशनलाल के पिता बंकटलाल पहले से ही महाराज के परम भक्त थे। इस शतचंडी के पूर्णाहुति के दिन बंकटलाल को बड़ी प्राणांतिक व्याधि उत्पन्न हो गई, जानलेवा रोग हो गया। सभी लोग बड़े घबरा गए कि पूर्णाहुति के दिन इस शतचंडी अनुष्ठान में पुण्य या फिर फल मिलने की बजाय ये विघ्न कैसे उपस्थित हो गया और ये रोग कैसे उत्पन्न हो गया। अब सभी लोग बड़े परेशान हो गए। बंकटलाल ने किशनलाल अपने पुत्र से कहा, घबराने का कोई कारण नहीं, मेरे रक्षक पुण्यराशि यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा कहकर वे समाधि के पास जाकर शांत मन से बैठ गया। पूर्णाहुति का काम करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे स्वामी गजानन यहाँ बैठे हैं और वही भक्तों की रक्षा करते हैं। वो कभी कोई विघ्न नहीं आने देंगे। आगे चलकर ये बात सच हुई। व्याधि शांत हो गई और उस शतचंडी से एक स्त्री की पिशाच बाधा ठीक हो गई। ऐसे हजारों धार्मिक कृत्य समाधि के सामने हुए और सत्य है कि गजानन महाराज साक्षात्कारी हैं। जब तक लोगों के मन में निष्ठा थी तब तक बराड़ सुखी था, और जैसे जैसे लोगों के मन में श्रद्धा निष्ठा कम होती गई वैसे वैसे बराड़ को विपन्नावस्था भी आई और उस चांडाली ने दारिद्र माला बराड़ को पहनाई। बराड़ की उर्वरा भूमि ने पैदावार कम कर दी। वहाँ पर अब नई हवा बहने लगी, जिससे लोगों के मन में श्रद्धा बहुत कम हो गई और अब बराड़ जो कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था दुर्दशा को प्राप्त होने लगा। महाराज जी को ये दुख असहनीय हो गया, इसलिए उन्होंने अपने को जल में डुबो लिया, जिससे ऐसा लगता है कि महाराज ने क्रोधित होकर वह जल निर्माण किया। यदि बराड़ के लोगों के मन में पहले की तरह सुख संपन्नता हो, ऐसी कामना है, तो सबको महाराज के चरणों में दृढ़ निष्ठा रखकर उनकी सेवा करनी चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो इससे भी ज्यादा विपन्नावस्था बराड़ की होगी। इस गजानन रूपी भूमि में जो जो आप बोएंगे वो बहुत सा होकर आपको प्राप्त होगा। अच्छी चीजें बोएंगे, अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छा फल मिलेगा। श्रद्धा बोएंगे तो उसका परिणाम भी वैसा होगा। मन में अश्रद्धा होगी तो उसका भी विपरीत परिणाम ही मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा वो बहुत ज्यादा होकर ही मिलेगा। और जो भी क्षेत्र, जो भी प्रांत संत सेवा से विन्मुख होता है, वहां पर अकाल और आपत्ति पड़ती ही पड़ती है। धर्म श्रद्धा वो बाघिन के समान है कि अगर वह मन रूपी कगार छोड़ देती है, जिस मन में श्रद्धा नहीं होती, तो वहां पर दुर्व्यसन रूपी सियारों का वास अवश्य हो जाता है। और भक्ति वो पवित्र स्त्री है, अभक्ति वरांगना है, जिसके साथ से भला कभी किसी का कल्याण हुआ है क्या। सन्निधि मत छोड़िए, धर्म श्रद्धा मत छोड़िए, परस्पर प्रेम भाव रखिए तो ही शक्ति बढ़ेगी। और अगर लोग इस आचरण का पालन करेंगे तो ही बराड़ में सुख समृद्धि होगी। प्रिय श्रोताओ, आज गजानन महाराज की सभी कथाएं संपूर्ण हुई। आप सभी प्रेम से बोलिए गजानन महाराज जी की जय। और अगली वीडियो में आपको जो कथा सुनने को मिलेगी वो तो आप कल की वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। और अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी,
हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा? तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही।
चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान।
ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर,
तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।